सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष चंद एक बार फिर से द वर्ड ऑफ गॉड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और प्रभु के वचन से रूबरू होने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से मौका दिया। आज आपके साथ बात करना चाहूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जो आपकी और मेरी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा कॉमन सी एक चीज जुड़ी हुई है। वो है दूसरों की बात सुनकर निराश होना। आज मेरा टॉपिक यही है, मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहूंगा। बहुत इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट अपने टॉपिक में, आज के वचन में हम आएंगे। निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 45 अध्याय, उसका 7 वचन। और यहां पर लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें। मेरे प्रियो, आज बात करेंगे एक ऐसा विषय जो मैं आपको बता चुका हूं, क्यों हम दूसरों की बातों से उदास हो जाते हैं, हम क्यों दूसरों की बातों से डिस्करेज हो जाते हैं, क्यों दूसरों की बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहली बात लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। मूसा, एलिया, यशाया, यीशु मसीह और बहुत सारे आप जानते हैं, ये सब ने परमेश्वर का काम किया। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर का काम किया, पिता की आज्ञा को पूरा किया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन सब ने धर्म से प्रेम रखा, जिसमें यीशु मसीह भी शामिल है। लेकिन और लोग जिनके मैंने अभी नाम लिए और जिनके मैं नहीं ले पाया, भूल गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं चूक गए, कहीं ना कहीं समझौता कर बैठे, कहीं ना कहीं गलतियों में गिर गए। पर एकमात्र एक ऐसा बेटा, ऐसा व्यक्ति या ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर कह लीजिए जिसने कभी भी पाप से समझौता नहीं किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज मेरे और आपकी जिंदगियों में ये एक बात बहुत आराम से जुड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, आज मैं और आप धार्मिकता से प्रेम करते हैं, धर्म के कामों से प्रेम करते हैं, मदद भी करेंगे, चर्च भी जाएंगे, घर में प्रार्थना भी रखवाएंगे, पास्टर को बुलाएंगे, फास्टिंग भी करेंगे, बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ जहां गलत चीजें, झूठ है, चुगलियां हैं, निंदाएं हैं, बुराइयां हैं, उसमें भी शामिल हैं। कहने का मतलब परमेश्वर के कार्यों के साथ साथ हम संसारिकता में भी शामिल हैं, और यही हमें नहीं करना। यही है संसार से बैर रखना या फिर दुष्टता से बैर रखना। आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझको जांच कि मेरा मन किसी भी तरह की बुराई में ना लगे। बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, तूने धर्म से प्रेम किया। आज हमारी जिंदगी बहुत इस वचन के आधार पर है। हम प्रेम करते हैं धार्मिकता से, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक और झूठ नहीं है। लेकिन संसार के कामों में भी हम बराबर के सहभागी हैं। और जो मेरा असली टॉपिक है आज का, जो मैं उसमें शामिल अब मैं जाना चाहता हूं, उसमें हम एंटर करेंगे। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। सेम यही वचन आपको इब्रानियों की किताब 1 अध्याय उसके 9 वचन में मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर्ष के तेल से अभिषिक्त थे। हालेलुया। आज आपको और मुझे जरूरत है, मेरा जो टॉपिक है वो याद रखिएगा, दूसरों की बातों से आप क्यों निराश हो जाते हैं, आप क्यों उदास हो जाते हैं, आपका मुंह क्यों लटक जाता है, आप क्यों डिस्करेज हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, आपके परिचित, आपके अपने ऐसे होंगे जो कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, जो कभी भी आपके काम की सराहना नहीं करेंगे, जो कभी भी आपको एनकरेज नहीं करेंगे। उनका काम केवल आपको डिमोटिवेट करना, आपको निराश करना ही है। आपकी कामों में आप चाहे कितना भी अच्छे से वो काम कर लीजिए, लेकिन उस काम में गलतियां और खामियां निकालना उनका काम है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में आप पढ़ेंगे, पतरस की किताब पढ़ेंगे, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है यीशु मसीह की बेइज्जतियां नहीं होती थी? उसको बातें नहीं सुनाई जाती थी, उसको गालियां नहीं दी जाती थी? पतरस में पढ़िएगा, लिखा है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था।
मतलब गाली मिलती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे मरकुस 5:36, जब याईर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने जा रहे थे, तो वहां पर कोई आया और कहने लगा अब तेरी बेटी मर चुकी है। वहां लिखा है यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आज मेरे और आपकी जिंदगियों में ये होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तेल में नहाए हुए व्यक्ति की 2 खूबियां होंगी। 2 खूबियां। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, वो चमकेगा, वो शाइन करेगा, वो दिखाई देगा। तेल में डूबा हुआ कोई भी चीज ज्यादा शाइन मारती है। दूसरी बात, आप पढ़ेंगे दूसरों की बातों पे दिल उदास मत कीजिए। दूसरों की दी हुई निंदाओं को अपने ऊपर चिपकने ना दे। तेल का मतलब क्या है? चीजें चिपकती नहीं। हमने कुछ समय पहले की मैं बात बता रहा हूं, हमने ऐसी कोई खबर हमने सुनी थी। उत्तर प्रदेश के किसी इलाकों में चोर जो है एक नया तरीका उन्होंने चोरी करने का निकाला। पूरे बदन पे कपड़े नहीं पहने, ओनली अपना निक्कर पहन के, बाकी पूरे बदन में तेल लगाकर वो रात को चोरी करने जाते थे, ताकि कोई पकड़े तो हाथ से फिसल जाए, हाथ से फिसल जाए। चोर को पकड़ने का प्रयास करें लेकिन वो फिसल जाए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के आनंद के तेल में डुबाने की जरूरत है। किसी की बातें ना चिपके, बह जाएं, निकल जाएं। बातें आए जरूर, लेकिन आपके कानों में, आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में चिपके नहीं। आज यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। मैं बहुत उदास हो जाता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको डिस्करेज करने के लिए। शमूएल जब यिशै के पास जाकर कहने लगा कि मुझे अपने सारे बच्चों को बुला, मुझे परमेश्वर का दर्शन है कि मैं तेरे बच्चों में, तेरे बेटों में किसी एक बेटे का अभिषेक करूंगा राजा होने के लिए। यिशै ने अपने सारे बच्चों को बुलाया, और जब शमूएल ने सारे बच्चों को देख लिया, यिशै सोच रहा था अरे वाह मेरे बच्चे बड़े बड़े हट्टे कट्टे, ये वाला होगा, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला होगा, ये वाला होगा। शमूएल ने कहा कोई और बच्चा भी है? उसने कहा हाँ एक है, वो तो बहुत छोटा है, मैंने उसको अंदर भी नहीं बुलाया, वो बहुत छोटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये एक बाप के द्वारा अपने बेटे की बेइज्जती थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर लोग आपको निंदित कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आपका कोई भी कितना खास रिश्ता क्यों ना हो, याद रखिए अगर आप नीचे दिखाए जा रहे हैं, नीचे बताए जा रहे हैं, नीचे समझे जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जिस बेटे को बाप ने अंदर बुलाने लायक नहीं समझा, उसको परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया, उसको राजा बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो शाइन करने वाली बात है, भजन संहिता की किताब 145 अध्याय उसके 14 वचन में जब आप पढ़ेंगे, 15 में 14 में, वहां पर लिखा है सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, तू उन्हें समय पर आहार देता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लोग हैं और शाइन तेल में नहाए हैं, आप सबके सामने मुंह लटका के घूमेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कई बार हमें अपनी इतनी चिंता होती है, कई बार हमें लोगों की बातों से हम इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि कहीं कोई बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, हमें बड़ी उत्सुकता रहती है। तू मेरे बारे में बात कर रहा है ना? तू मेरे बारे में बात कर रहा है, बता क्या बात है, बता। तू मेरे बारे में बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में बात नहीं कर। एक पास्टर जी चले गए, बोले तू मेरे बारे में बात कर रहा है, तुम दोनों मेरे बारे में बात करो। नहीं नहीं पास्टर जी, आपके बारे में। अच्छा ठीक, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं नहीं पास्टर जी, आपके बारे में। अब बताना, तुम मेरे बारे में बात कर रहे? उन्होंने कहा हाँ पादरी साहब, ये जो लड़का खड़ा था ना, ये कह रहा था कि पास्टर चोर है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, और घुसो और पूछो 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 पूछो, अपने बारे में पूछो, क्या हासिल है। जरूरी नहीं है कि हर मैटर में आपको पढ़ना है। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता और उसी से प्रसन्न रहता है। बहुत अचंभित और आश्चर्यजनक बात है, पौलुस क्या कह रहे हैं? जेल में बैठकर, कारागार में, बंदी गृह में बैठकर प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4। क्यों? क्योंकि लोगों की बातें, परिस्थितियां, सिचुएशन एक विश्वासी के जीवन की एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद आपको पता भी हो, और बताना चाहूंगा।
एक विश्वासी, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, एक विश्वासी के जीवन में दुख और आनंद परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। हालेलुया। मैं खुश होऊंगा क्योंकि परिस्थिति अच्छी है, मैं दुखी हो जाऊंगा क्योंकि समय अच्छा नहीं है। पौलुस कितने आनंदित होकर कहते हैं, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना इज्जत है, ना खाने को है, ना रहने को है। क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो? फिलिपियों में जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ। कौन सा आनंद? क्योंकि ना बीवी, ना बच्चा, ना परिस्थिति, ना हालात, ना भूख, ना खाना, ना पीना, ये उनको प्रभावित नहीं करता। आज आपके पास सब कुछ होने के बावजूद केवल 2-4 लोगों की बातों से आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मुझे उसने ऐसे कह दिया, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मेरी मम्मी ने, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंद के तेल में नहा लीजिए। परमेश्वर के आनंद। हबक्कुक नबी की किताब 3 अध्याय उसके 17, 18, 19 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पहले तो बहुत शिकायतें हैं हबक्कुक के पास। जब परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो वहां पर लिखा है, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरी न रहे, चाहे दाखलताओं में फल न लगे, चाहे धोखा पाया जाए, चाहे अन्न न उपजे, चाहे थानों में गाय भैंस न रहे, मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। परिस्थिति आपके आनंद को डिसाइड नहीं करेगी। लोगों के ताने आपके आनंद को निर्धारित नहीं करेंगे। कोई एक व्यक्ति आपके आनंद को आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे इस वचन को समझ पा रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, निराश मत होइए। पापा ने क्या कह दिया, मम्मी ने क्या कह दिया, भाई ये बोल के चला गया, रिश्तेदार ने क्या बोल दिया, पड़ोसी ने क्या बोल दिया, समाज ने क्या बोल दिया, टीचर ने क्या बोल दिया। समझिए, आनंद में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहीं भी नहीं लिखा कि उसको किसी की बात का बुरा लगा और उसने वो काम नहीं किया, फिर वो 2 दिन बाद गया, या वो बाहर रुक गया, या फिर उसने वो काम को डिले कर दिया। नहीं, केवल लाजर को छोड़ के कि हाँ 2 दिन बाद गया, वो बिल्कुल भिन्न बात है। लेकिन लोगों की बातों को सुनकर या बुरा मानकर नहीं बैठा हूं। आज हमें ऐसा बनने की जरूरत है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, सबसे पहली बात, परमेश्वर के आनंद है। वहां से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़कों को फाड़ डाला। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, 2 चीजें सीखने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आज आपकी कोई निंदा कर रहा है, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, चंदुए मतलब गंजा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा एलिशा के विषय में ये बात लिखी है।
वो गंजा था, देखा हे चल रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा, उसे सीधा ये होगा कि वो यहाँ को पुकार रहा है। आज अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, परमेश्वर को याद कीजिए, अपने आप को, अपने सिचुएशन को, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। दूसरी बात, निंदा नहीं करना किसी का। क्या हाल होता है अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं कि आपको हमेशा दूसरों में कमियां दिखती हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति को आप हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप नीचे दिख रहे हो सकता है आप दिखा रहे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नीचे दिखाए जा रहे हो, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, यहोवा आपके साथ है। अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस वचन में दो चीजें सीखने वाली, किसी की इंसल्ट ना करें, दूसरी बात परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यशायाह की किताब 50 अध्याय उसके 14 वचन में जब आप पढ़ेंगे, 14 से आगे पढ़ेंगे 15-16, लिखा है, मैं एनकरेज करने के लिए आपको बता रहा हूं, लिखा है, मैंने गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल को किया, बहुत सारी चीजों में मैंने अपने आप को नहीं छिपाया। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पर था और मुझे यह विश्वास था कि परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, जितने भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा। यीशु मसीह जितना नीचे गया, जितना बेइज्जत हुआ, जितना तिरस्कृत हुआ, परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के बराबरी कर पाना, सोचना तो बहुत, कर पाना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही आदर, वही इनाम आपके लिए रखा है। मैंने यीशु का एग्जाम्पल दिया, मैंने यूसुफ के एग्जाम्पल को हम देखते हैं, दाऊद के एग्जाम्पल को, नीचे गए परमेश्वर ऊपर ले जाएगा। मत निराश होइए, निराश मत होइए, प्रभु आपके साथ है, वो आपको ऊंचा उठाएगा। पर अपने आप को हर्ष के आनंद के तेल में नहला दीजिए, सर से लेकर पैर तक, ताकि लोगों की बातें आप पे ना चिपके। भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।